गौर करते हैं कश्यप स्टूडियो के सौजन्य से मैं शास्त्री शिवा चेतन परम पूज्य गुरुदेव श्रीमान रतन कुमार शास्त्री जी का शिष्य बस्तर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी का नाती शिष्य। आज ये गौर करते हैं, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं, जनता कमेंट करती है, जवाब दिया शास्त्री जी 2 लाइन स्वरंगा की सुना दीजिए आपके मुखारबिंद से। तो आ जाइए आप लोगों के बीच में मैं लेकर चल रहा हूँ 2 मिनट के लिए स्वरंगा के बारे में। जब बंदर बंदरिया जो थे पूर्व जन्म में दोनों मर जाते हैं, बंदर के साथ में वो जब लड़की सती हो जाती है, उसके बाद में पूर्व जन्म में जब वे पैदा होते हैं तो पद्मा सेठ की लली और सुहाऊ की भली सुनो सरदारी और सोरंगा जाको नाम रे जो चंद्र बदन उजियारी। सुभाव की भली सुनो सरदारी सभा के भाई और सोरंगा है नाम रे जो चंद्र बदन उजियारी। सोरंगा देखने में बड़ी खूबसूरत है और इधर जगदीश भूप को कुमर देखी बेन सुधर के सुनाया गारी के सूरत प्यारी और सदा वृक्ष है नाम रे के सुनियो कथा गारी। इधर पद्मा सेठ के घर में जो लड़की पैदा हुई है उसका नाम सोरंगा रखा और इधर जगदीश के घर में लड़का हुआ उसका नाम सदा वृक्ष रखा। अब जो सोरंगा थी वो तो रोज पढ़ने के लिए जा रही है और जो जगदीश के घर में सदा वृक्ष नाम का लड़का था, अरे सोरंगा इत पढ़ी वे जावे अरे सोरंगा इत पढ़े जावे अरे सदा वृक्ष उत भैंसी चुगावे और दिन भरी जंगल में भैंसी चरावे और लौट के शाम तलक कहूँ आवे। सोरंगा जो थी पढ़ने जाने लगी और जो सदा वृक्ष थे वो दिन भर भैंसे चराते दिन भर तो भैंसे पीछे लठिया ले घूमते रहते, शाम को कहूँ घरे आ पाते। और एक दिन सोरंगा पढ़ने के लिए जा रही थी तो सदा वृक्ष रत्ता में मिल गए। तो सोरंगा की रास्ता को घेर कर सदा वृक्ष एक बात पूछने लगे और क्या जवाब दिया है सदा वृक्ष ने सोरंगा से, जीतू भैया न की है तू लाडली अरे मेरी प्यारी। सदा वृक्ष बोले कितना की है तू लाडली अरे मेरी प्यारी। कोई का पिता को गंगा नाम दी
बुद्धिका तेरे हाथ में अरे मेरी प्यारी कलम बुद्धिका तेरे हाथ में अरे मेरी प्यारी कोई का तुम्हारो दैया काम सदा वृक्ष में जा बात कही कि तुम किनकी बिटिया हो और तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ जाती हो क्या कर रही हो। तो सोरंगा अपना परिचय बताए के बाद सदा वृक्ष से बोली बिटिया तो कहिए पद्मा से ठीक और ग्वाला बिटिया तो कहिए पद्मा से ठीक मेरे ग्वाला कोई सोरंगा मेरो नाम जी। और कलम बुद्धिका मेरे हाथ में और ग्वाला अरे कलम बुद्धिका मेरे हाथ में मेरे प्यारे कोई बड़ी बे तो है मेरो काम जी। जब बात कही सोरंगा ने कि हम पद्मा सेठ की बिटिया हैं और हमारे हाथ में कलम और बुद्धिका है मेरा नाम सोरंगा है और हम पढ़ने जाते हैं। तो जवाब दो तुम किनके लगा हो तुम्हारो क्या नाम है। तो जवाब दो हमारो नाम सदा वृक्ष है मैं जगदीश का लड़का हूँ और हमारे हाथ में लठिया है कन्हा पे कमरिया है देर भर भैंसियां चराते हैं। सदा वृक्ष सोरंगा जो थी वो पढ़ने के लिए चली गई। सदा वृक्ष जो थे भैंस लेके घर में पहुंचे और अपने बाप से कही कि बाप रोज पढ़ने जा रही है और हम भैंस चराए। हम बिल्कुल भैंस नहीं चराएंगे और जवाब दो हम भी पढ़ने के लिए जाएंगे। तो जगदीश कहने लगे तुम पढ़ने जाओगे तुम्हारी इच्छा है पढ़ने की तो कोई बात नहीं हम कल तुम्हारा नाम लिखवा देंगे एडमिशन करवा देंगे। और जाएंगे पाठशाला में नाम लिखवा दिया सदा वृक्ष का। अब सदा वृक्ष और सोरंगा रोज पढ़ने जाते हैं लेकिन पढ़ने तो जाते ही लेकिन सदा वृक्ष दिन भर सोरंगा की तरफ देखते रहते सोरंगा सदा वृक्ष की तरफ देखती रहती पढ़ते कौन है। अब मास्टर लोग बड़े परेशान है तो मास्टर लोगों ने एक तरकीब सोची जवाब दिया कि एक पर्दा बनवा ली जाए और बीच में पर्दा लगा देंगे तो एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे तो पढ़े लिखेंगे अच्छे से। लेकिन सोरंगा जो थी बड़ी चालाक थी। सोरंगा एक बात अपने मास्टर से दोनों हाथ जोड़ करके बोली है और क्या बोली मास्टर जी कि पर्दा करता में दिन लगे मुंशी जी पर्दा बनाता में दिन लगे मुंशी जी कोई लगे तुम्हारो गंगा दाम जी। सोरंगा बोली पर्दा बनवाइए तो हमारे दिन लगेंगे पैसा खर्च होइए तो हमारे घर में पर्दा रखिए हमारे बाप की बहन मंगवा ले। और बोली अरे पर्दा धरी है मेरे बाप के मुंशी जी पर्दा धरी है मेरे बाप के मुंशी जी कोई बहन लेते मंगवाई जी। जवाब दिया गुरुजी अगर तुम पर्दा बनवाओगे तो बाद में तुम्हारे पैसे भी खर्च होंगे और समय भी लगेगा। पर्दा हमारे घर में रखिए हमारे बाप की बहन मंगवा लो बे लगवाए लो। मास्टर जी कहने लगे जा बात बढ़िया है मंगवा लो कौन सी बड़ी बात है लगवाए तो दो चार लड़कन को भेजो महादेव जैसे तुम्हारे जैसे लड़कन को भेज दो नरसिंगा तुम्हारे जैसे लड़कन को पर्दा मंगवाई
और पर्दा मंगवाए के मास्टर जी ने पर्दा लगवाए दी। एक तरफ सदा वृक्ष को बैठा रहा, एक तरफ को सोरंगा को बैठा रहा। अब जब पर्दा लग गई, सदा वृक्ष देख रहे, लेकिन एक सदा वृक्ष ने पर्दा में थोड़ा सा सुराख तो अब बाद में उंगलियां डार के उन्हें इतो बड़ो बनाए लो। अब सदा वृक्ष बात छेंक से देख रहे हैं, लेकिन सोरंगा उनकी तरफ नहीं निहारी। तो सदा वृक्ष ने क्या करो, अरे जब नाही लली निहारी, अरे जब नाही लली रे निहारी, और अब्बा ने धरी के पर्दा फाड़ी। नजरी से देखी रहो सुकुमारी, अरे लागे बाको सूरती प्यारी। सोरंगा जब नाई ने आ रही तो सदा वृक्ष ने कहा करो, धर के पर्दा डाल फाड़ डाल रही और देख रहे। मास्टर सोचने लगे अब जे ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ चुके। सारे बच्चन की छुट्टी करते जाओ जाओ, सबकी छुट्टी है, लेकिन तुम्हारी दोनों की छुट्टी ना, एक की सोरंगा की और सदा वृक्ष की। जवाब तो सब लोग घरे जाओ अपने अपने, लेकिन तुम दोनों यहीं पे रहो। तो सबकी छुट्टी करी, देर नहीं करी, सुनो मेरे भाई। मास्टर जी ने अब सदा वृक्ष सोरंगा से के बोले समझाई। सबकी छुट्टी कर दी जा गई। अरे सबकी छुट्टी करिए, देर नहीं करी, सुनो मेरे भाई सभा के भाई। और सदा वृक्ष सोरंगा से के बोले बात बताई। तुम दोनों घूम के आओ, तुम दोनों घूम के आओ कि फिर जाओ कि बात सुनाई। तब सुन के इतनी बात चले हरसाई, कोई सुन के इतनी बात चले हरसाई। अब ऐसा करो, तुम सबकी छुट्टी है, तुम चले जाओ और आदेश कर दो सदा वृक्ष सोरंगा से कि तुम दोनों जाओ जंगल में घूम करके आओ। मास्टर ने सदा वृक्ष सोरंगा से कही तुम बाग में घूम के आओ। अब दोनों जो हते बाग में घूमने के लिए चले। मास्टर जो हते वे एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और छुप के देखने लगे कि ये दोनों करेंगे तो क्या करेंगे। देखते रहे मास्टर भाई जंगल में घूमते रहे, लेकिन चुपचाप लौट आए, एक दूसरे से कुछ कही नहीं। मास्टर ने जंगल में आगे से घेर लो और एक मास्टर घेर के बोले, लला के जिन कारण बगी आ गए, अरे मेरे लाला तेरो काम बनो या नहीं जी। मास्टर ने पूछी, लला तुम्हारो काम बनो कि ना बनो? बनो। अब बे तो मोदू होते, बे तो कुछ बेचारे बोलना है, बात चुपचाप खड़े रहे। तोले बिटरिया बोली बाती तन चालाक बा बोली, बनियान की हम लाडली मुंशी जी, बनियान की हम लाडली मुंशी जी, कोई बेचत गुड़ा योरा तेल जी। और बात समझाए कि बोली बिटरिया
सदा वृक्ष को का करे मुंशी जी, सदा वृक्ष को का करे मुंशी जी, जो तो बिना सिंगन को गंगा बेलती। जा बात कही स्वरंगा ने सोई सदा वृक्ष सीधे हुए पड़े, जाओ तो का गाती है गुस्सा में आएगे, जाओ तो जो तू यहाँ पर कह रही है बात, अगर तू इतनी बात बगिया के बीच में गाती तब तो बताते सिंह है कि ना सिंह है। और बोलो इतनी बातें तूने अब कही और छोरी, कोई इतनी जो कहती बगिया बीच जी। अरे सिंह बिना सिंह न को मेरी प्यारी, तोई सवारो देते बताई जी। सदा वृक्ष बोले जो बात तू अबे तूने कही है, अगर इतनी बातें तू भुवन गाती बगिया के बीच में हम तुम्हें बता देते सिंह हमारे हैं ना बैल हैं ना। 22 समय पे मास्टर चले गए, अब दोनों तो दोनों को ले जाएंगे, उनके दोनों के घर में कद्दो जवाब दो ले जी, दोनों पड़ गए। अब हमारे कब्जा से बाहर हैं, अब मास्टर छोड़ के चले गए। सदा वृक्ष के बाप ने कही तुम तो लल्ला पड़ चुके हो, तुम भैंसियां ले जाओ, तुम भैंसी ही चरा गई हो।